ये प्रॉब्लम कहां से आ रही है? ये उस माया जाल की तरह है जो लगातार ये जो चित्त है, ये जो स्मृति है, ये जो मेमोरी है, ये जो बुद्धि है, ये जो विचार हैं, ये सब शरीर के सॉफ्टवेयर्स हैं। तुम इन्हें ऐसे मान सकते हो। अब इन सॉफ्टवेयर्स में ये प्रॉब्लम कहां से आ रही है? तुम्हें ये बात तो समझ में आ गई कि ये बात मन की है। इसका मतलब है कि ये बात कहीं ना कहीं थॉट से पैदा हुआ है, और जो थॉट्स आए हैं वो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के एक्सपीरियंस से आए। अब जरा यहां पर अपने मन को समझने की कोशिश करते हैं। जब तुम इस बात को सुन रहे हो, इसी दरमियान तुम्हारे दिमाग में कई तरीके के थॉट्स आ रहे होंगे और वो जा रहे होंगे। जब तुम उन पे ध्यान देने की कोशिश करोगे तो तुम्हें ज्ञात होगा कि वो थॉट्स ऑलमोस्ट हर मोमेंट आ रहे हैं और जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो जो थॉट्स आ रहे हैं, वो जो थॉट्स जा रहे हैं, उनमें निश्चितता नहीं है और वो कोई समान रूप नहीं है। पर जो लोग चिंताओं में ग्रसित होते हैं, उनके मन में एक ही विचार बार 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 आते हैं। अब जरा इमेजिन करो कि किसी एक पत्थर पर लगातार बूंद बार बार गिरती रहे तो क्या होगा? उस पत्थर पर किसी ना किसी तरीके का दाग निकल आएगा। जब चिंताओं की वजह से एक ही विचार लगातार पैदा होते हैं तो वो मन को तकलीफ देते हैं, मन व्यथित हो जाता है। इसके साथ ही तुम ये भी समझ चुके हो कि ये मन निश्चित नहीं है, ये विचार, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये उस माया जाल की तरह है जो लगातार बुनती है और खत्म होती है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखो, बिल्कुल गौर करके देखो कि ये जो चिंताएं हैं, ये जो परेशानियां हैं, वो महसूस किसे हो रहा है? क्या वो तुम्हें महसूस हो रहा है? तुम कहोगे हाँ मुझे महसूस हो रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये तुम्हें महसूस हो रहा है तो इसे देख कौन रहा था? इसे ऑब्जर्व कौन कर रहा है? वो विटनेस कौन है? यानी कि यहां दो अलग अलग चीजें हुई हैं। एक तो विटनेस है, वो लगातार हर चीज को केवल देख रहा है, और एक वो है जो अज्ञानता की वजह से अपने आप को ही चिंता मान बैठा है। तो दरअसल चिंता मन के अंदर कंस्ट्रक्टेड थॉट प्रोसेस की वजह से जो तुम्हारे मस्तिष्क में विचार आ रहे हैं, जो तुम्हारे दिमाग ने थॉट क्रिएट किया है, चिंता उसी का एक रूप है, परंतु वो तुम्हारा रूप नहीं है। तुम अपनी चिंताओं से अलग हो। तुम्हारी गलती यह है कि तुम अपने आप को चिंता मान लेते हो। जब तुम इसे बहुत साफ साफ देखने की कोशिश करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि वो चिंता अलग है और तुम अलग हो। तुम्हारे एग्जाम में तुम्हारे सामने एक प्रॉब्लम आई जिसे तुम्हें सॉल्व करना है, तो क्या तुम उस प्रॉब्लम को खुद मान लेते हो? दरअसल अगर तुम गौर से देखोगे तो तुम अलग हो जो वो प्रॉब्लम को देख रहे हो। वो प्रॉब्लम अपनी जगह है और तुम अपनी जगह हो। जब तुम इसे सफाई से देखने लगते हो, जब तुम इसे पूरी क्लैरिटी के साथ समझने लगते हो कि तुम चिंता नहीं हो, तुम परेशानी नहीं हो, तुम अपनी मेमोरी की वजह से, स्मृतियों की वजह से, तुम इस मन की वजह से जो अज्ञानता का मूल कारण है, उसकी वजह से तुम अपने आप को ही चिंता मान बैठते हो और तुम जाने अनजाने में ये कह जाते हो कि मैं चिंतित हूं। मैं चिंतित नहीं हो सकता है। अगर मैं चिंतित हूं तो ये पता किसे चल रहा है कि वो चिंता में है? इसका मतलब है कि वो दृष्टा वहां है जो मन को देख पा रहा है, और जो लगातार बदलता रहे वो स्थायी कैसे हो सकता है?
और जो स्थायी है ही नहीं उसके बारे में कैसी चिंता? जो निरंतर है ही नहीं उसके बारे में कैसी चिंता? जब तुम सोते हो गहरी नींद में तो क्या तुम्हें चिंता होती है? क्योंकि तुम्हारा मन उस वक्त पर सक्रिय नहीं होता, एक्टिव नहीं होता। क्या तुम इसे समझ पा रहे हो? दरअसल मन माया जाल बुनता है और तुम उस माया जाल में अहंकारवश, अज्ञानतावश फंस जाते हो। तुमने वो कहावत सुनी होगी कि शिकारी आएगा दाना डालेगा पर उस जाल में मत फंसना। कबूतरों को यह गाना याद तो हो गया था पर उन्होंने इस पर अमल नहीं किया, और क्योंकि उन्होंने इस पर अमल नहीं किया उन्हें केवल याद हो गया, तो जब शिकारी आया दाना डाला वो जाकर उस दाने को चुगने लगे और साथ में ये गाना गाते हुए चुग रहे थे कि शिकारी आएगा दाना डालेगा जाल बिछाएगा पर उस जाल में मत फंसना। वो उस जाल के अंदर बैठकर ये गाना गा रहे थे। तुम्हारा मन तुम्हारे साथ वही खेल खेल रहा है। तुम लगातार उस मन को जो निश्चित नहीं है, जिसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, यहां तक कि एक विचार कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए प्रेजेंट होते हैं, तुम उन विचारों को ही अपना मान लेते हो। तुम अज्ञानता के अंधकारवश ये देख ही नहीं पाते हो कि वो विचार अलग है और तुम अलग। ये तो कुछ वैसे ही बात हो गई ना कि तुम अपने साये से, तुम अपनी परछाई से खुद ही डर गए। अगर तुम अपनी परछाई से खुद ही डर रहे हो तो इसे क्या कहेंगे? तुमने कुछ बनाने की कोशिश की, एक पेंटिंग बनाई और पेंटिंग इतनी बुरी बन गई कि तुम उस पेंटिंग से खुद ही डर गए। अरे ये तो तुम्हारे माइंड का कंस्ट्रक्ट है, ये तुम थोड़ी ना हो। और जो तुम हो ही नहीं उससे तुम्हारा क्या वास्ता? जो आ रहा है जा रहा है, जो खुद ही ठहर नहीं रहा, तुम उसे लेकर क्यों परेशान हो? यही मन है जो लगातार चिंता करता है, यही मन है जो लगातार उम्मीदें करता है, यही मन है जो लगातार अप्रूवल चाहता है, यही मन है जो लगातार अहंकार की वजह से झूठी चीजों में खुद को लिप्त पाता है। इसकी स्थिति शराब में डूबे हुए उस इंसान की स्थिति जैसी है जो नशे में होने के बावजूद लगातार कहता रहता है कि मैं होश में हूं। पहले एक बार होश में तो आओ, पहले चीजों को क्लियरली देखना तो शुरू करो। भ्रम से ऊपर उठकर, इल्यूजन से ऊपर उठकर जादूगर के पीछे के ट्रिक्स को समझना शुरू कर दो। फिर तुम्हें जादूगर एक आर्टिस्ट लगेगा, नहीं तो जादूगर तुम्हें भगवान जैसा दिखाई देने लगेगा। तुम्हें लगेगा कि उसके अंदर चमत्कारी ताकतें हैं। और आज तमाम तरीके के माइंड रीडर अपने आप को इसी तरीके से प्रेजेंट करते हैं और लोग अज्ञानतावश उन्हें भगवान का स्वरूप मान लेते हैं। कुछ वैसे ही जैसे अगर हम क्लियरली देखने लगे तो हम समझने लगेंगे कि चिंताओं का किसी भी तरीके का कोई अस्तित्व ही नहीं है, विचारों का कोई अस्तित्व ही नहीं है, थॉट्स का कोई अस्तित्व ही नहीं है।